अमेरिका रूस की मीटिंग हुई कामयाब। व्लादिमीर पुतिन से बात करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मिलाया यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन। जल्द जा सकते हैं अमेरिका। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर दे दी है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। रूसी राष्ट्रपति से मिलने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि अगर मीटिंग सफल होती है तो वो यूरोपियन पार्टनर्स और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बात करेंगे। अगर मीटिंग सफल नहीं होती है तो वो चुपचाप घर जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का उन्होंने रेड कारपेट पर बड़े सम्मानित तरीके से वेलकम किया। एज ए देश की तरह और दुनिया की दूसरे नंबर की सुपर पावर होने के नाते रूस के राष्ट्रपति को उन्होंने जो सम्मान दिया वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसके बाद दोस्तों रूस के राष्ट्रपति के सिर के ऊपर से उन्हें एक गार्ड ऑफ ऑनर के तौर पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर उड़ाए गए और साथ में इधर भी उधर भी जो एक फाइटर जेटों की कतारें लगी हुई थी वो ये दिखा रहा था कि देखिए कितने पावरफुल कंट्रीज, वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज जब मिलती हैं तो इस तरीके का एग्जाम्पल सेट होता है। और यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन के इस वेलकम के बाद ही व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी न्योता दे दिया कि मॉस्को के अंदर अगली बार मिलेंगे, ताकि मॉस्को भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके और अपने घातक से घातक हथियारों का प्रदर्शन करके दिखा सके कि अमेरिका अगर डिफेंस के मामले में ताकतवर है तो रूस भी कहीं कम नहीं है। इसी बीच दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से कॉल की है और इस कॉल से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर अमेरिका में जेलेंस्की के साथ बातें बिगड़ गई थी और वो मीटिंग दोस्तों बेनतीजा रही थी। और अब दोस्तों एक बार फिर से शिखर वार्ता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वॉशिंगटन जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का के अंदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ ही समय के बाद व्लादिमीर जेलेंस्की को फोन कर दिया। उन्होंने शनिवार को पुतिन के साथ हुई अहम शिखर वार्ता की जानकारी दी। इसके बाद उन्हें तुरंत अमेरिका जाने के लिए कहा। आपको बता दें कि जेलेंस्की का पिछला अमेरिकी दौरा काफी खराब रहा था। वह बैठक बीच में ही छोड़कर निकल गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की जल्दी फिर वाशिंगटन की यात्रा पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जेलेंस्की का 18 अगस्त को ही अमेरिका जाने का प्लान है। माना जा रहा है कि इस यात्रा का एजेंडा यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी सहयोग और रूस पर दबाव बनाने की रणनीति होगा। हालांकि इस रणनीति के अंदर कहीं भी नहीं है कि इस वॉर को खत्म किया जाए। आपको बता दें कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग अलास्का में आज ही हुई है, लेकिन वार्ता के बाद किसी ठोस समझौते का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप एक मध्यस्थक लीडर के तौर पर इस वॉर को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर दोस्तों, ये वॉर रुकेगी या नहीं रुकेगी, क्या अमेरिकन और क्या यूरोपियंस और क्या यूक्रेनियंस रशिया वॉर को लेकर बातचीतों को सहमत करेंगे? अगर दोस्तों इस बातचीत के अंदर बातें सेट हो जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो दोस्तों जरूर यहाँ पर एक जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ वो नेक्स्ट मीटिंग भी कर सकते हैं। अब सारा दारोमदार रहने वाला है यूक्रेन के ऊपर, यूरोप के ऊपर कि क्या वो इस वॉर को रोकना चाहते हैं या इस वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। रशियन तो बिल्कुल सीरियस हैं और वो इस वॉर को रोकने के लिए भी तैयार हैं। यही कारण है कि वो अलास्का के अंदर गए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।